माँ दुर्गा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। असुरों का राजा महिषासुर था। महिषासुर एक शक्तिशाली और अहंकारी असुर था, जो आधा मनुष्य और आधा भैंसा था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, मानव या दानव मार न सके। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दिया, लेकिन साथ में यह शर्त रखी कि केवल एक स्त्री ही उसे मार सकेगी। महिषासुर ने सोचा कि स्त्री उसे कभी पराजित नहीं कर सकेगी, और इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण किया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। उसने स्वर्ग लोक पर अपना कब्जा जमा लिया। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्र किया, जिससे एक अत्यंत शक्तिशाली देवी प्रकट हुई, जिन्हें माता दुर्गा कहा गया। माता दुर्गा का रूप अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली था। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे और वे एक सिंह, शेर पर सवार थीं। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि पूरे संसार में ऊर्जा और शक्ति का संचार हो गया। देवताओं ने उन्हें महिषासुर को हराने के लिए सभी दिव्य हथियार दिए। महिषासुर ने जब माता दुर्गा के बारे में सुना तो वह उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जो कई दिनों तक चलता रहा। महिषासुर ने अनेक रूप बदले, कभी भैंसे का रूप लिया, कभी सिंह का और कभी हाथी का। माता दुर्गा ने अपने हर शस्त्र का कुशलता से प्रयोग किया और महिषासुर के सभी रूपों को पराजित किया। अंत में महिषासुर ने विशाल भैंसे का रूप धारण कर दुर्गा मां पर हमला किया। उस समय माता दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और इस प्रकार बुराई का अंत हुआ। देवताओं ने महिषासुर के वध पर खुश होकर माता दुर्गा की स्तुति की और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। इस प्रकार माता दुर्गा ने महिषासुर का अंत करके देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाया और संसार में शांति स्थापित की। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि माँ दुर्गा शक्ति, साहस और सत्य की देवी है, जो अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें बुराइयों से मुक्त करती है। महिषासुर कौन था? नवरात्रि का महत्व क्या है? अपना उत्तर कमेंट में जरूर दें।